औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेट कोड। ठीक है। हमने न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको सिखाएंगे सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जितना भी नॉलेज मैंने सीखा है इंशाल्लाह मैं आप तक वो डिलीवर करूँगा। ठीक है। वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर यू। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ फ्रेंड्स तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा। ठीक है, आई एम हुज़ैफ़ा एंड ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, हम सी प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं और आज का टॉपिक अगर हम बताएं तो वो सी प्रोग्रामिंग है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा सी प्रोग्रामिंग, एक छोटा सा प्रोग्राम भी करेंगे। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग होती क्या है तो प्रोग्रामिंग का मैंने लिखा है अ वे टू टॉक विद कंप्यूटर। ठीक है, प्रोग्रामिंग हमारे पास जिस तरह हम डेली लाइफ में लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, इस तरह अगर हम कंप्यूटर के साथ किस तरह कन्वर्सेशन करें उसके लिए हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें से हम एक को पकड़ेंगे सी लैंग्वेज, जो कि बहुत बेसिक और बहुत बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, बहुत फास्ट लैंग्वेज है। ठीक है, जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक है, हमारा हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप प्रिंट करो हेलो वर्ड ऑन द आउटपुट विंडो या कंसोल विंडो भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रिंट क्या है, हेलो वर्ड क्या है, मैं आपको कोड में बताऊंगा। ठीक है, अगर हम देखें तो जिस तरह हमारे पास स्कूल्स वगैरह में जो हमारे पास जो भी कंटेंट होता है, फॉर एग्जांपल सबक वगैरह होते हैं तो उसको हम कॉपी पे लिखते हैं, तो हम इस कोड को कहाँ पर लिखेंगे? तो इस कोड को हम लिखेंगे ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है इस कोड को लिखने के लिए। जैसे हमारे पास होते हैं वी एस कोड एडिटर और डेव सी प्लस प्लस एडिटर, ये हमारे पास होते हैं कोड लिखने के लिए और इनको रन करने के लिए। ठीक है, और आप इनको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल से लाइक अ गेम। बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब चलते हैं कंटेंट की तरफ कि किस तरह से हम लोगों ने कोडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी पीसी की स्क्रीन पर चले जाता हूँ और वो आपको बताता हूँ कि कौन से दो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हम कोड लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास ये दो सॉफ्टवेयर हैं, एक वी एस कोड है और दूसरा हमारे पास है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेव सी प्लस प्लस में इस कोड को लिख के देखेंगे कि हम किस तरह आउटपुट जो विंडो होती है हमारे पास उस पर हम प्रिंट एफ हेलो वर्ड यानी कि हेलो वर्ड लेकर आ सकते हैं। ठीक है, हम प्रिंट करेंगे प्रोग्रामिंग के ज़रिए, उसके ज़रिए हमारे पास जो आउटपुट विंडो है उस पर हमारे पास हेलो वर्ड लिखा हुआ आना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल से एंड देन अपने पीसी में इंस्टॉल करके इसको चला सकते हैं। ये इसका मेथड है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोड लिखना शुरू कर देते हैं कि हम किस तरह से हेलो वर्ड प्रिंट करेंगे। ठीक है, इस स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो हैश इंक्लूड आप लोगों ने कोई भी गलती नहीं करनी, stdio.h एंड देन इसको क्लोज कर देना है एंड देन न्यू लाइन में चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है इंट मेन, ये हमारे पास मेन फंक्शन होता है जहाँ से सी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। देन उसके बाद करली ब्रेसेस डालेंगे। ठीक है, और अंदर आप लिखेंगे प्रिंट एफ। ये हमारे पास प्रिंट एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि आउटपुट या कंसोल विंडो पर हमारे पास हम जो भी लिखेंगे वो प्रिंट करके लाएगा। ठीक है, प्रिंट एफ आगे ब्रेसेस डालनी है और अंदर इन्वर्टेड कामा डालकर यानी कि डबल कोट्स डाल के उसमें लिखना है आप लोगों ने जो भी आपको अब लिखना है। ठीक है, मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैं आगे चले जाऊँगा और इस स्टेटमेंट को, इसको स्टेटमेंट कहते हैं पूरी लाइन को, और अगर मैं हम सी में सेमी कॉलन लगाकर स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं, एंड कर देते हैं। अगर ये नहीं लाएंगे तो ये मतलब हमारी अभी जो स्टेटमेंट है वो मुकम्मल नहीं हुई। रिटर्न हम छोटे लेटर में लिखेंगे, रिटर्न ज़ीरो एंड देन सेमी कॉलन। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट जो है ना सी प्रोग्राम बन गया है जिसमें हमारे पास जो आउटपुट विंडो है उस पर हमारे पास लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और रन करके देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब प्रोग्राम लिख लिया तो इसको कंट्रोल एस से सेव करना है। ठीक है, आप अपने पीसी में इसको किसी जगह भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी प्रोग्राम। ठीक है, सी प्रोग्राम मैंने लिख दिया, इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं इस फाइल को अपना नेम दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं 1 देना चाहता हूँ, नीचे जाकर यहाँ पर मैं सी सोर्स फाइल क्लिक करूँगा और सेव कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारे पास रन होने के लिए हमारा प्रोग्राम तैयार है। ठीक है, तो रन किस तरह करना है, आप लोगों ने F9 वाला जो बटन है और F11 इसको प्रेस करना है, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है, अब एरर देखते हैं कि एरर क्या है। तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था हैश इंक्लूड, हमने हैश इंक्लूड लिखे। ठीक है, तो यू डालेंगे तो हमारा जो एरर है ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल एस से फिर सेव करेंगे एंड F9 और F11 से हम जब प्रेस करेंगे तो हमारे पास आउटपुट विंडो पर लिखा हुआ आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, हमने सिंपली ये किया
कि हमने कुछ प्रोग्राम लिखा और हमने हमारे कंप्यूटर को बताया कि हमारे लिए हेलो वर्ड प्रिंट कर दो, ठीक है, इस प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए। तो उस प्रिंट एफ फंक्शन के ज़रिए हमारे पास आउटपुट विंडो पर हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ गया। तो हमने इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को और कंप्यूटर को प्रोसेस किया एंड देन हमें रिजल्ट आउटपुट दे दिया। सो ये होता है कंप्यूटर का मेन फंक्शन और दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग। अब दूसरे हमारे जो सोर्स है जिस पर हम कोड लिख सकते हैं वो हमारे पास होता है वी एस कोड, ठीक है। अब वी एस कोड को टेस्ट करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। वी एस कोड को आप लोगों ने गूगल से डाउनलोड कर देना है और जब इंस्टॉल करेंगे तो इसी तरह का आपके पास पॉपअप आएगा और क्लिक नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन और ये तमाम जितने भी चेक हमारे पास बॉक्स हैं इन सबको चेक कर देना है और हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा और उसमें ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जब इंस्टॉल हो जाए तो फिनिश पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये देखें ये पॉपअप बनकर आ चुका है, ठीक है। जो इंस्टॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली फ़र्स्ट टाइम ऑन हो जाता है, ठीक है। सो इसका हम फंक्शन देखेंगे कि इसमें हम किस तरह से एक कोड लिख सकते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले इसमें कोडिंग कुछ की हुई है तो ये मेरे सामने आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने जो डिफ़ॉल्ट पेज आएगा उसमें आप लोगों ने फाइल पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आना है, ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड देन आपको ये डायरेक्ट कर देगा आपके पीसी की तरफ। यहाँ पर आप जिस फोल्डर में जाएँ तो इसके लिए एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, ठीक है। उसको आप उसमें अपने प्रोग्राम सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये जो सी प्रोग्राम मैंने फ़ोल्डर बनाया था मैं इसी में चलता हूँ, ठीक है। और इसी में चल के इस फ़ोल्डर को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो इसके ज़रिए हमारा वो जो प्रोग्राम था और उसमें जो हमने पहला प्रोग्राम लिखा था वो भी हमारे पास आ चुका है। प्रोग्राम में जो भी फाइल्स होंगी यहाँ पर आपको दिखेंगी, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोग्राम जिस तरह हमने लिखा था ये हमने लिखा था जी डेव सी प्लस प्लस में। अब दूसरा प्रोग्राम हम लिखना चाहते हैं यार कि उसको मैं ध्यान देना चाहता हूँ टू एंड डॉट सी। इसमें ये आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास सी लैंग्वेज है तो इसको हम ये डॉट सी हमारे पास इसकी एक्सटेंशन होती है, ठीक है। तो टू डॉट सी हम लिखेंगे और इंटर कर देंगे तो साइड पे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा यार कि आप यहाँ पर कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है आपके कोड लिखने के लिए ये जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल वही कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो लिखा हुआ था यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टाइम बचाने के लिए इसी को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। इसी को कॉपी करके अपने इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि कोड हमने लिख लिया लेकिन इसको हमने रन कैसे करना है, ठीक है। वी एस कोड में ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग फेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये थ्री डॉट हैं इन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने टर्मिनल में आना है और देन न्यू टर्मिनल आप लोगों ने ओपन कर देना है, ठीक है। जिस तरह आप न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे यहाँ पर आप लोगों ने कुछ कमांड लिखनी है। 2 कमांड होती है, ठीक है, हमारे पास वो आप लोगों ने याद रखनी है, बहुत आसान होती है, ठीक है। और हाँ, इसमें जो प्रोग्राम होता है उसको रन करने के लिए आप लोगों ने पहले कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ता है गूगल से, ठीक है। जीसीसी हो सकता है या कोई भी कंपाइलर। मैंने जीसीसी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। उसके लिए एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करने पड़ते हैं। तो वो अगर आप चाहते हैं कि वो सेट हों, ठीक है, मैं उन पर भी एक वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए आप लोगों ने कमेंट में बताना है क्योंकि वैसे आपका प्रोग्राम वी एस कोड में नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसके लिए अब ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने लिख दिया है इसको मैं रन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा जीसीसी, ठीक है। जीसीसी लिख कर उसके बाद जो हम लोगों ने अपनी फाइल को नाम दिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है टू डॉट सी, ठीक है। तो जीसीसी लिख कर उसके बाद मैं लिखूँगा टू डॉट सी और इंटर पर मैं लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा जीसीसी एंड टू डॉट सी, ठीक है। इंटर पर क्लिक करूँगा तो अगर मेरे कोई भी प्रोग्राम में एरर वगैरह हुआ, कोई बग हुआ तो वो यहाँ पर ये जो कंपाइलर है ये अभी इसको पढ़ रहा है, मतलब ये इसको अभी एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो कंपाइलर देखते हैं अगर कोई एरर वगैरह होता है जिसको हम सिनेटैक्स एरर कहते हैं तो वो बता देता है। तो कोई भी एरर नहीं था, न्यू लाइन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब एक दूसरी कमांड लिखूँगा ./a.exe। ये हमारे पास फाइल बन जाती है जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं और ये फिर एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ गया है कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरह हम जो है क्या नाम है इसमें वी एस कोड में इस तरह से हम अपना प्रोग्राम लिख कर और रन कर सकते हैं, ठीक है। सो ये थी हमारी पहली वीडियो जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, ठीक है, कि हमने कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने कोड के लिए, इस तरह उसमें एग्जीक्यूट करने के लिए और रन करने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। कोड लिखना कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता चल गई है, ठीक है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोडिंग में और कोडिंग में सो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट में मुझे बता सकते हैं आप कितने % एग्री हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और भी आपके लिए क्रिएट करूँ, ठीक है। सो सपोर्ट करने के लिए मुझे ये करना है कि आप लोगों ने लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। और तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।